स्टूडेंट्स, तो जैसे ही ट्रैकिया जो है वो चेस्ट कैविटी में एंटर होता है, वो चेस्ट के अंदर ट्रैकिया की एंट्री होती है, तो वो डिवाइड होता है 2 ब्रांचेस में, और एक इस साइड पे। तो ट्रैकिया डिवाइड होता है 2 ट्यूब्स में इस चेस्ट कैविटी में जैसे ही एंटर होता है, जिसको क्या कहा गया जी, ब्रोंकाई। जैसे जैसे ब्रोंकाई नीचे जाता है और एंटर होता है लंग्स में, वहाँ पे ब्रोंकाई डिवाइड होता है 2 फाइन ट्यूब्स के अंदर। ब्रोंकाई जब चेस्ट कैविटी के अंदर होता है, मौजूद होता है चेस्ट कैविटी में, तो इसके अंदर कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं इसको कॉन्ट्रैक्शन से बचाने के लिए। ब्रोंकाई में भी कार्टिलेजिनियस रिंग्स हैं जो उसको कॉन्ट्रैक्शन से बचाती हैं। ये ब्रोंकाई एंटर होती है लंग्स में, और वहाँ जाके ये जो एक साइड है ब्रोंकाई की वो एक साइड के लंग्स में जाती है, और जो दूसरी साइड है ब्रोंकाई की वो दूसरी साइड पे लंग्स में एंटर होती है। जब लंग्स में एंटर हो जाती है ब्रोंकाई, इसके सिंगुलर जो इसका सिंगुलर होता है उसको ब्रोंकस कहते हैं। जब एक ब्रोंकस ऐड हो जाता है एक लंग्स में और दूसरे में, तो वहाँ पे जाते ही वो एक फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और डिवाइड होके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई लंग्स में जैसे ही एंटर होता है और जाके डिवाइड होता है, एक फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स जब लंग में चला जाता है, ब्रोंकियोल्स जब बनते हैं, ब्रोंकियोल्स ऐसे बनते हैं कि इनके अंदर जो कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं कार्टिलेजिनियस रिंग्स। उनके कम होने से इसका साइज छोटा होता जाता है और ये फाइन ट्यूब्यूल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, ब्रोंकियोल्स। इसको क्या नाम दिया जाता है, ये फाइन ट्यूब्यूल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर से कार्टिलेजिनियस रिंग्स कम होना शुरू हो जाती हैं, इसका साइज मजीद छोटा होने लग जाता है, और ये क्या बनाती हैं, ये फाइन ट्यूब्यूल्स बनाती हैं। इसका नाम है जी एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट जो है ये बनती है ब्रोंकियोल्स की डिवीजन से, और इस डिवीजन में फाइन ट्यूब्यूल्स बनते हैं। ट्यूब्यूल्स जो है वो उसके अंदर जो कार्टिलेजिनियस रिंग है उसका साइज स्मॉल होता जाता है, इस तरह एल्वियोलर डक्ट बनता है। एल्वियोलर डक्ट जो है ये मजीद फाइन पाउचेस में कन्वर्ट होते हैं, पाउच नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, थैली नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। कहाँ पे, लंग्स के अंदर। और वो थैली नुमा स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली वो जगह है जहाँ से गैस क्या एक्सचेंज होता है, बाहर वाली गैस इस जगह पे एक्सचेंज होती है, इस एल्वोलाई से एक्सचेंज होती है बॉडी के अंदर। और ये जो एल्वोलाई है ये कैपिलरीज ने इसको घेरा होता है लंग्स के अंदर, दोनों लंग्स में कैपिलरीज ने एल्वोलाई को मुकम्मल तौर पे घेरा होता है। ये एल्वोलाई है जहाँ से बिल्कुल स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है। ये एल्वोलाई बनता कैसे है, ये सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से मिलके एल्वोलाई बनता है और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है एल्वोलाई, और एक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से मिलके बनता है ये एल्वोलाई, और इसके जरिए से गैसियस एक्सचेंज होता है ह्यूमंस के अंदर। तो ये टोटल प्रोसीजर था, इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली भी शो करूंगा, इसको आप गौर से देखें। और अब इस बात को हम एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ट्रैकिया जो विंड पाइप है, ट्रैकिया जो विंड पाइप है, जब वो लंग्स के अंदर एंटर होता है दोनों साइडों पे, तो वो डिवाइड होता है फाइन ट्यूब्स के अंदर। वो जो ट्यूब्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। वो 2 ब्रोंकाई मजीद डिवाइड होती हैं और वो फाइन ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। मजीद डिवाइड होने के बाद ब्रोंकियोल्स बनते हैं। ब्रोंकियोल्स जो हैं वो फाइन टेबुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, डिवाइड होने के बाद एल्वियोलर डक्ट। ये एल्वियोलर डक्ट जो हैं ये फिर मजीद डिवाइड होके फाइन पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। एपिथेलियल लेयर से मिलके बनती है ये, और सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल लेयर से मिलके बनती है, और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है किसका, एल्वोलाई का। और इसको किसने घेरा होता है एल्वोलाई को, ये एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, एक सरफेस प्रोवाइड करती है गैसियस एक्सचेंज का, और इसको किसने घेरा होता है, कैपिलरीज ने।
तो ये टोटल प्रोसीजर था हमारा किसका, रेस्पिरेशन का इन ह्यूमंस में। अब नेक्स्ट एक पैराग्राफ में छोटी सी बात की गई है, वो मैं आपको समझाता चलूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट पैराग्राफ में एक चीज़ समझाई गई है हमें कि किस तरह ब्लड जो है वो हार्ट टू लंग्स आता है और फिर वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होके साफ होके वापस हार्ट की तरफ जाता है। तो ये प्रोसेस किस तरह होता है, इस बात का जिक्र इस हमारे पैराग्राफ में, इस हमारे टॉपिक में इसलिए किया गया है क्योंकि लंग्स जो हैं इनका रेस्पिरेशन से ताल्लुक है। रेस्पिरेशन से ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है पूरे ब्लड में इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। तो एक पैराग्राफ में इस चीज़ को समझाया गया है कि किस तरह जो है वो ऑक्सीजन जब जाती है, एंटर होती है, तो किस तरह किस प्रोसीजर के तहत ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचती है फेफड़ों से लेके पूरे जिस्म में। तो इस प्रोसेस को ज़रा मैंने स्केच किया है, इसको मैं आपको समझाता हूँ फिर बाद में। सबसे एक पहले मेरी बात याद रखें कि जहाँ पे पल्मोनरी लफ्ज़ आए, पल्मोनरी, तो इसका मतलब है कि ये बात लंग्स से रिलेटेड की जा रही है। ये जो भी ब्लड वेसल है, जो भी आर्टरी है और वेन है, जो जहाँ भी इसका जो भी कनेक्शन है, इसका एक ना एक जो इसका कनेक्शन है जिस भी ब्लड वेसल का, वो पल्मोनरी की वजह से ये वाज़ेह होता है कि उसका कनेक्शन लंग्स के साथ है, उसका कनेक्शन फेफड़ों के साथ है, जहाँ भी ये लफ्ज़ पल्मोनरी यूज़ होता है। पल्मोनरी आर्टरी, एक आपको इसमें एक और बात भी बताता चलूँ कि जो आर्टरी है, एक आर्टरी होती है, इसका काम दिल से दूर लेके जाती है। आर्टरी मीन्स अवे फ्रॉम हार्ट, मीन्स दिल से पूरी बॉडी में साफ खून लेके जाना एक अकेली आर्टरी का फंक्शन है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में ट्रांसफ़र करना आर्टरी का फंक्शन है। पल्मोनरी आर्टरी का जब जिक्र किया जाएगा तो इसका फंक्शन उल्ट हो जाएगा। इसका फंक्शन ऐसे उल्ट होगा कि बजाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने के, जब पल्मोनरी साथ लफ्ज़ यूज़ होगा तो इसका मतलब होगा कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल से दूर लेके जा रही है। काम इसका वही है कि अवे फ्रॉम हार्ट, लेकिन अगर पल्मोनरी लफ्ज़ यूज़ होगा तो इसका फंक्शन उल्ट हो जाएगा। वैसे आर्टरी हमेशा साफ खून लेके जाती है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन जब पल्मोनरी का लफ्ज़ यूज़ होगा तो इसका फंक्शन उलट जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाएगा। इसी तरह वेन की अगर हम बात करते हैं तो वेन हमेशा ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करती है वेन, और वेन हमेशा ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ लेके आती है। कभी भी हार्ट से बॉडी की तरफ वेन ब्लड नहीं लेके जाएगी, वेन बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करके हार्ट की तरफ लाती है। लेकिन अगर हम बात करें पल्मोनरी वेन की, पल्मोनरी वेन जाहिर है, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे पल्मोनरी लफ्ज़ यूज़ होगा बात उलट हो जाएगी, क्योंकि पल्मोनरी का लफ्ज़ किससे ताल्लुक़ रखता है, लंग्स से ताल्लुक़ रखता है, फेफड़ों से ताल्लुक़ रखता है। जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पे वेन्स और आर्टरीज का फंक्शन उलट जाएगा। पल्मोनरी, अब मैं आपको प्रोसीजर समझाता हूँ कि अब मेरी इस बात के बाद आप थोड़ा सा ये समझे कि किस तरह ब्लड। स्टूडेंट्स, प्रोसीजर ये है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो अवे फ्रॉम हार्ट जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजती है लंग्स की तरफ, क्यों, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएं, लंग्स में पहुँचते हैं। लंग्स में पहुँचने के बाद आर्टियोल्स में जाते हैं। आर्टियोल्स क्या है, पल्मोनरी आर्टरी की स्मॉल फॉर्म है, ब्लड वेसल्स हैं। जो आर्टरी जब डिवाइड होती है तो किस में डिवाइड होती है, आर्टियोल्स में। स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, आर्टियोल्स में जाती है। आर्टियोल्स से ब्लड कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, कैपिलरीज में। कैपिलरीज हमें पता है कि बॉडी की सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं, सबसे स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं कैपिलरीज। तो आर्टरी जब डिवाइड होती है जाके लंग्स में तो आर्टियोल्स में डिवाइड होती है, और आर्टियोल्स ब्लड को किस में पहुंचाती हैं, कैपिलरीज में। और कैपिलरीज हमें पता है कि लंग्स के अंदर इन्होंने एल्वोलाई को घेरा होता है, और एल्वोलाई क्या है, वहां से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वहां से हमें गैसियस एक्सचेंज होता है वहां पे कैपिलरीज ने घेराव किया होता है। कैपिलरीज जो है वो ऑक्सीजन को गेन करती हैं। ऑक्सीजन को गेन करने के बाद अब हमने उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमने कहाँ पे भेजना है, वापस दिल में। तो हमें पता है कि दिल में लाने के लिए हम किस चीज़ का, कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, पल्मोनरी वेन्स इस्तेमाल होती हैं जो साफ खून को दिल की तरफ लाती हैं। लेकिन पल्मोनरी वेन्स से पहले एक स्ट्रक्चर है, एक चीज़ है जो ब्लड को गेन करती है। वो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो
वेन्यूल्स हैं। ये वेन्यूल्स क्या हैं? ये वेन्स की स्मॉल फॉर्म है। जब वेन्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वेन बनती है, तो इसलिए इसमें पल्मोनरी वेन से आने से पहले कैपिलरीज से ब्लड वेन्यूल्स में जाता है। वेन्यूल्स स्मॉल फॉर्म ऑफ वेन्स हैं जो बहुत छोटे डायमीटर की होती हैं, बहुत बारीक हैं। वेन्यूल्स मिल के वेन्स बनाती हैं, तो वेन्यूल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा होता है, वेन्यूल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है और वेन्यूल्स से पल्मोनरी वेन्स में आता है। पल्मोनरी वेन्स क्या हैं? ऐसी वेन्स जो लंग्स से रिलेटेड हैं और ऑक्सीजनेटेड साफ ब्लड को वापस कहाँ पे लाती हैं? दिल में लाती हैं। 25% ऑफ द ब्लड है वो वेन्यूल्स में है बॉडी का, और 75% पल्मोनरी 75% ब्लड जो है वो वेन्स में होता है। तो ये पल्मोनरी वेन्स साफ खून कहाँ पे लाती हैं? दिल में। इस तरह हमारा ब्लड जो है वो बॉडी में ऑक्सीजनेटेड होता है। किस प्रोसेस में? रेस्पिरेशन के अंदर, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन के अंदर। मैं अब आपको इस ओवरऑल टॉपिक का एक स्केच बना के देता हूँ, इससे आपको मजीद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट में बस हम इसका 1 मिनट में रिव्यू करते हैं पूरे लेक्चर का, तो आपने ज़रा इसको दोबारा गौर से समझना है ताकि कोई भी चीज़ आपकी रह न जाए जो आपको समझ में आई हो। सबसे पहले हमने बात की थी कि नॉस्ट्रल्स में एयर एंटर होती है। नॉस्ट्रल्स किसको कहा जाता है? इन नथनों को। इन नथनों के अंदर म्यूकस मौजूद होता है जो एयर को फिल्टर करता है, और उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए म्यूकस टाइप मटेरियल मौजूद होता है नाक के अंदर, और उसमें हेयर्स होते हैं जो एयर को फिल्टर आउट करते हैं। नॉस्ट्रल्स के बाद एयर किस में जाती है? नसल कैविटी के अंदर। नसल कैविटी जो है ये खला है नाक की बैक साइड के ऊपर, और उसके बाद उस नजल कैविटी के बाद ब्लड एयर जो है वो किस में जाती है? फेरिंक्स के अंदर। फेरिंक्स क्या है? ये वो एक ट्यूब लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर खुराक भी जाती है और हवा भी जाती है। हमने ये बात फेरिंक्स के हवाले से पढ़ी थी। फेरिंक्स से एयर जब पास आउट करती है तो आगे 2 ट्यूब्स आती हैं। एक का नाम एसोफेगस पढ़ा था हमने, और दूसरी लैरिंक्स। हम क्योंकि एयर की बात कर रहे हैं तो हम एयर का पैसेज पढ़ेंगे। फेरिंक्स के बाद एयर किस में जाती है? लैरिंक्स के अंदर। और लैरिंक्स जो है ये क्या है? एक्चुअली ये वॉइस बॉक्स है। फेरिंक्स और लैरिंक्स के दरमियान जो एक मस्कुलर लेयर है, या उसको आप एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। उर्दू में अगर मैं जनरली आपको बताऊं तो उसको हमने क्या कहा था? ग्लॉटिस कहा था। ग्लॉटिस, वो ग्लॉटिस इन दोनों के दरमियान है। लैरिंक्स वॉइस बॉक्स है, इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच्ड होते हैं साइड पे, जब उनमें से एयर गुजरती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंक्स के बाद जब एयर जाती है, कहाँ पे जाती है? ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया क्या है? ये विंड पाइप है। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, और ये क्या करती है? ये विंड पाइप है, ये जा रहा है कहाँ पे? लंग्स के अंदर। हमारे 2 साइड्स पे लंग्स हैं, और ये जाके 2 ब्रांचेस में डिवाइड होके लंग्स के अंदर एंटर होता है। और जब जाके ये ट्रैकिया डिवाइड होके लंग्स में जाके डिवाइड होती है तो क्या स्ट्रक्चर बनता है? ब्रोंकाई। ट्रैकिया के अंदर एक बात हमने मिस की है, उसके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होते हैं। क्यों मौजूद होते हैं? सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स वो क्यों मौजूद होते हैं? ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट ना कर जाए जिस टाइम एयर अंदर मौजूद ना हो। ब्रोंकाई में आते हैं, यहाँ पे आके वो जब ये डिवाइड होती है लंग्स में आके दोनों तरफ, तो ब्रोंकाई में आके कार्टिलेजिनस रिंग्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, छोटे होना शुरू हो जाते हैं। और ये ब्रोंकाई जो है ये फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ब्रोंकाई जब डिवाइड होती है तो ब्रोंक्यूल्स बनाती है, ये मजीद फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ब्रोंक्यूल्स मजीद छोटा स्ट्रक्चर बनता है ब्रोंक्यूल्स की सूरत में, और ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्रोंक्यूल्स जब डिवाइड होता है मजीद तो ये फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं? एल्वियोलर डक्ट। जब एल्वियोलर डक्ट डिवाइड होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? पाउच लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं? एल्वोलाई, जो कि सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से मिलकर बनती है। ये गैसियस एक्सचेंज के काम आती है, गैसियस एक्सचेंज की, और एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है गैसियस एक्सचेंज के लिए। सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से मिलकर बनती है, और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वोलाई का। एल्वोलाई को किसने घेरा हुआ होता है? कैपिलरीज ने।
कैपिलरीज ने, स्मॉल ब्लड वेसल्स ने एल्वोलाई को घेरा होता है और एल्वोलाई प्लेस है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होती है लंग्स के अंदर। और उसके बाद हमने एक प्रोसीजर जो पहले कंप्लीट डिटेल में पढ़ा है कि हार्ट से लंग्स में कैसे ब्लड जाता है और किसके थ्रू जाता है और कैसे ब्लड एक्सचेंज होके एल्वोलाई और कैपिलरीज के ज़रिए वेन्यूल्स में होता हुआ वेन्स में आके वापस आता है दिल में। तो ये सारा प्रोसीजर हमने पढ़ा है। अगर आप इसको ज़रा गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।